कुछ शिकारी एक पहाड़ी गुफा में जाते हैं जहां उन्हें एक रहस्यमयी छोटा सा जीव मिलता है जो दिखने में मासूम है लेकिन अनोखा है। वे उसे रिसर्च के लिए पकड़ना चाहते हैं। तभी ड्रेकी की माँ आ जाती है। वो एक शिकारी को जमीन पर पटक देती है और अपने बच्चे को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए शिकारी उस पर सिग्नल फ्लेयर चला देता है जो उसके पंख पर लगती है, जिससे वह उड़ नहीं पाती। माँ बेटा सड़क पर पहुँचते हैं लेकिन गाड़ी से टकरा जाते हैं। माँ गंभीर रूप से घायल हो जाती है और ड्रेकी को छिपाकर खुद शिकारी को गुमराह करने निकल जाती है। शिकारी उसे पकड़ नहीं पाते। अगली सुबह एक किसान को बकरी मरी मिलती है और लगता है कोई जंगली जानवर आया है। उसका बेटा हैरी जब उठता है तो देखता है एक अजीब जीव उसका खून पी रहा है। डर के मारे दोनों दूर भागते हैं लेकिन फिर हैरी को पता चलता है कि जहां उसे काटा था वो जख्म चमत्कारी रूप से ठीक हो गया है। अब उसे समझ आता है कि ड्रेकी खतरनाक नहीं है। धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। ड्रेकी उसे मरा हुआ चूहा देता है जिसे हैरी झूठ मूठ खा लेता है ताकि ड्रेकी खुश हो जाए। फिर वह उसे अपने भाई बहनों मैक्स और एला से मिलवाता है और सब उससे लगाव महसूस करते हैं। लेकिन फ्रैंक को सब पता चल जाता है। वह बताते हैं कि कुछ दिन पहले उनकी गाड़ी से ड्रेकी की माँ टकराई थी, इसलिए उन्होंने ड्रेकी को घर लाकर छुपा लिया। उधर शिकारी एक्सीडेंट वाली जगह से फ्रैंक की गाड़ी का सुराग ढूंढ लेता है और घर पहुंच जाता है। फ्रैंक मना कर देते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा और ड्रेकी को अटारी में छुपा देते हैं। शिकारी के जाने के बाद वे उस जगह जाते हैं जहां ड्रेकी की मां की आखिरी गंध मिली थी। वहां पहुंचकर ड्रेकी को मां की आवाज सुनाई देती है और वह दौड़ पड़ता है। पीछे पीछे शिकारी उनका पीछा करते हैं। तभी एक गुमा आ जाता है और हैरी पर हमला करता है। वो पाइप पर चढ़ता है लेकिन पाइप टूट जाता है। गिरने वाला होता है कि ड्रेकी वापस आता है। वह उड़कर हैरी को बचा लेता है। अब उसने उड़ना सीख लिया था। खुशी मना भी नहीं पाते कि शिकारी आता है और ड्रेकी को बेहोश कर देता है। वह उसे गाड़ी में डालता है और निकल पड़ता है। रास्ते में वह खरीदार से संपर्क करता है लेकिन ठीक उसी समय ड्रेकी की माँ वहाँ पहुँच जाती है और गाड़ी पर हमला कर देती है, जिससे ड्रेकी को आजादी मिल जाती है।